जो लड़का बाबू सोना कहकर बुलाता था, जिसने शादी करने का वादा किया था, जो लिव इन में रहता था लड़की के साथ, दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, उस लड़के ने ही लड़की को जान से मार डाला। अलमारी में बंद कर कर उसको चला जाता है और उसकी परवाह तक नहीं करता, मार के अलमारी में बिठा दिया था उसको, उसे जान से मार दिया। दोस्तों, मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। जय माता दी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कर कर बताइएगा कि कैसी लगी आपको वीडियो। ये द्वारका की घटना है, जहाँ एक फ्लैट में लिव इन में एक लड़का और लड़की रहते थे। लड़की 23 साल की थी, जिसका नाम रिया था। उसका नाम, दो नाम थे उसके, एक रिया नाम से उसको निकनेम था उसका, रिया। और जो लड़के का नाम था वो विपुल था। लिव इन में वो रहा करते थे। 2023 से दिल्ली में आकर रह रहे थे, उससे पहले वो कहीं और रहा करते थे, गुजरात में रहा करते थे। तो लड़की का जब मर्डर हो जाता है, पुलिस वालों के पास उसके पिता का फ़ोन आता है। पुलिस वालों के पास एक फ़ोन आता है 3 तारीख को, 3 अप्रैल 2024 को पुलिस वालों के पास फ़ोन आता है कि मेरी बेटी को उसके ही प्रेमी ने जान से मार डाला है, मर्डर कर दिया है और हमें उसी पर शक है। तो वो पुलिस की टीम पूरी की पूरी वहाँ पहुँचती है द्वारका में। वहाँ फ्लैट होता है, जब वो फ्लैट में जाकर देखते हैं, छानबीन करते हैं, तो वहाँ एक स्लाइडर अलमारी होती है। जब वो खोली जाती है तो उसमें रिया बैठी होती है। जब उसे देखा जाता है तो वो मर चुकी होती है। साथ ही साथ उसकी बॉडी पे बहुत सारे चोट के निशान भी होते हैं, जिन चोट के निशानों को देखते ही यह भी कहा जा रहा है कि चोटों के चलते वैसे भी वो जिंदा नहीं रह सकती थी। तो फिर पुलिस ने आरोपी की छानबीन की, उसके पिता के कहने पर वहाँ से फरार हो चुका था वो। आरोपी इतना तेज था कि उतना शातिर था कि उसने भागा, वो चेंज कर 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 पुलिस को मूर्ख बनाता रहा, कभी किधर भागता, रास्ता चेंज करता रहा अपना। 1400 किलोमीटर उसने पुलिस को दौड़ाया। 3 तारीख से पुलिस ने उसको ढूंढना शुरू किया, 5 तारीख तक उसे ढूंढा, 5 तारीख को वो पकड़ा गया। राजस्थान में वो पकड़ा गया और बीच में ही उसने एक हॉस्पिटल के पास एम्बुलेंस को गाड़ी रोकता है अपनी, वहाँ से एक एम्बुलेंस में बैठता है, एम्बुलेंस में सवार होकर वहाँ से निकलता है। पुलिस वाले सोचते हैं शायद इसकी तबीयत ख़राब है, तो हॉस्पिटल में जाकर देखते हैं पर वहाँ कोई नहीं होता। वहाँ से वो फिर फरार हो जाता है। गुजरात में जाते हैं, क्योंकि पता चला था कि गुजरात में भी उसके बहुत सारे कारनामे उसने कर रखे हैं। गुजरात में भी उसकी तलाश की, वहाँ भी वो नहीं मिला। जब जाकर 1400 किलोमीटर भागने के बाद राजस्थान में उसको पकड़ लिया गया। आरोपी का कहना है कि मैं इसके साथ रह रहा था और हमारी लड़ाई इसलिए होती थी, हम जिस फ्लैट में हम लोग रह रहे थे, 7 लाख रुपए मैंने उसको, रिया को दिए थे फ्लैट खरीदने के लिए, और रिया मुझसे और पैसे मांग रही थी वो फ्लैट की ईएमआई भरने के लिए, और साथ ही साथ उस पर शादी का भी दबाव बना रही थी। तो आरोपी उससे परेशान होकर उसे जान से मार दिया और अलमारी में उसे बिठा दिया, बैठी हुई अवस्था में उसे बिठाकर वहाँ से फरार हो जाता है। 5 दिन तक ये अलमारी में बंद रही थी, उसके बाद उसे वहाँ से निकाला गया। तो आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको अब सज़ा क्या मिलती है ये तो अभी पता नहीं, क्योंकि ये अभी की ही खबर है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। लिव इन में वो लड़की रहा करती थी, उसके पिता को भी पता था। आजकल खुद माँ बाप अपने बच्चों को इतनी छूट दे देते हैं, बच्चों को छूट देनी चाहिए लेकिन इतनी भी नहीं देनी चाहिए, कुछ ज़्यादा ही छूट माँ बाप दे देते हैं, तो उसका नतीजा भी बुरा ही होता है। पिता ने खुद अपनी बेटी को लिव इन में रहने की परमिशन दी थी, तो उसका नतीजा यही निकला कि अपने एक पिता ने अपनी बेटी को खो दिया था। दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली कहानी में, एक सच्ची कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी।